बच्चों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर रेडियोधर्मिता के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके पहले की वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित रेडियो एक्टिव पदार्थ किसे कहते हैं, रेडियो एक्टिवता क्या है, रेडियो एक्टिव किरणों की प्रकृति क्या होती है, इन सब के बारे में इसके पहले की वीडियो में हम आप लोगों को बता चुके हैं। आज इसी क्रम में अल्फा कणों के गुण क्या होते हैं इसके बारे में हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं। तो अल्फा कणों के गुण में जो पहला गुण है वह है कि अल्फा कण जो है वह वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से विक्षेपित होते हैं। इनके विक्षेप की दिशा से ही यह पता चलता है कि अल्फा कण जो है वह धनावेशित कण है। इनका जो विक्षेप है वह बीटा कणों की अपेक्षा कम होता है, अतः अल्फा कण जो है वह भारी कण होते हैं। हमने कहा कि जो इनका विक्षेप है अल्फा कणों का वह बीटा कणों के विक्षेप की अपेक्षा कम होता है, अतः कह सकते हैं कि अल्फा कण जो है वो भारी कण है। अल्फा कण भारी कण है, भारी कण है। दूसरा जो इसका गुण है, अल्फा कण जो है तीव्रगामी कण है। इनका जो वेग है वह 1.4 × 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकंड से 2.2 × 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकंड तक होता है। अर्थात जो अल्फा कण का जो वेग है वह प्रकाश के वेग से कम होता है। यहाँ पर जो 1.4 × 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकंड से 2.2 × 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकंड तक यह अल्फा कणों का वेग होता है, और यह वेग जो है प्रकाश के वेग 3 × 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकंड की तुलना में कम होता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अल्फा कणों का जो वेग है, अल्फा कण का वेग प्रकाश के वेग की अपेक्षा कम होता है। इनका वेग जो है वह प्रकाश के वेग की अपेक्षा कम होता है। अल्फा कण जो है हीलियम का नाभिक है। इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इन्हें 2He4 से प्रदर्शित करते हैं। 2He4 से प्रदर्शित करते हैं। अल्फा कण का जो आवेश है, यहाँ लिखेंगे कि अल्फा कण का आवेश 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम और तथा द्रव्यमान 6.645 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। हमने कहा कि अल्फा कण जो है हीलियम का नाभिक है। इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अल्फा कण का जो आवेश है वह 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम
और इनका जो द्रव्यमान है वह 6.645 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। चौथा पॉइंट जो है नंबर 4, जब एल्फा कण गैसों में से होकर गुजरते हैं तो उस दशा में जब एल्फा कण गैसों में से होकर गुजरते हैं तब उसके अणुओं का आयनीकरण कर देते हैं। एल्फा कण की जो आयनीकरण क्षमता है, एल्फा कण की आयनीकरण क्षमता एल्फा कण की जो आयनीकरण क्षमता है वह बीटा कण की अपेक्षा 100 गुनी, एल्फा कण की आयनीकरण क्षमता बीटा कण की अपेक्षा 100 गुनी, जबकि गामा किरणों की अपेक्षा 10,000 गुनी होती है, 10,000 गुनी होती है। हमने कहा कि जब एल्फा कण गैसों में से होकर गुजरते हैं तो ये उनके अणुओं का आयनीकरण कर देते हैं। एल्फा कणों की जो आयनीकरण क्षमता है वह बीटा कणों की अपेक्षा 100 गुनी और जबकि गामा किरणों की अपेक्षा 10,000 गुनी होती है। ये चौथा पॉइंट है कि इनकी आयनीकरण क्षमता जो है वह बीटा कणों से 100 गुनी और गामा किरणों से 10,000 गुनी होती है। चौथा जो पॉइंट है गुण में नंबर 4 जो है वह है कि जो है नंबर 1 हुआ, 2 हुआ, तीसरा, चौथा, 5वां पॉइंट है नंबर 5 जो है कि एल्फा कणों की जो वेधन क्षमता है वह कम होती है। इनकी वेधन क्षमता जो है बीटा कणों की अपेक्षा 1/100 और गामा किरणों की अपेक्षा 1/10,000 गुनी होती है। हमने कहा कि एल्फा कणों की वेधन क्षमता बीटा कणों की अपेक्षा 1/100 गुनी, 1/100 गुनी, जबकि गामा किरणों की अपेक्षा 1/10,000 गुनी होती है, 1/10,000 गुनी होती है। एल्फा कण जो है केवल 0.1 मिलीमीटर मोटी चादर द्वारा ही रोक लिए जाते हैं। 5वां पॉइंट में हमने कहा कि एल्फा कणों की जो वेधन क्षमता है वह बीटा कणों की अपेक्षा 1/100 गुनी और जबकि गामा किरणों की अपेक्षा 1/10,000 गुनी होती है। एल्फा कण जो है वह 0.1 मिलीमीटर मोटी चादर द्वारा ही रोक लिए जाते हैं। तो ये था 5वां गुण। इसी में आगे और देखिए आप नंबर 6, छठा जो पॉइंट है एल्फा कणों के गुण में, छठा है कि एल्फा कण सोने अथवा अभ्रक की पतली चादरों में से गुजरने पर प्रकीर्णित हो जाते हैं,
जो छठा पॉइंट है कि अल्फा कण सोने अथवा अभ्रक की पतली चादरों से गुजरने पर प्रकीर्णित हो जाते हैं। हमने कहा कि छठा पॉइंट जो है, अल्फा कण सोने अथवा अभ्रक की पतली चादरों से गुजरने पर प्रकीर्णित हो जाते हैं। जो सातवां पॉइंट है कि अल्फा कण प्रतिदीप्तशील पदार्थ जैसे जिंक सल्फाइड पर पड़ने पर प्रतिदीप्त उत्पन्न करते हैं। अल्फा कण प्रतिदीप्तशील पदार्थ जैसे जिंक सल्फाइड पर अल्फा कण प्रतिदीप्तशील पदार्थों जैसे जिंक सल्फाइड पर पड़ने पर प्रतिदीप्त उत्पन्न करते हैं। ये सातवां पॉइंट है कि अल्फा कण जो है वह प्रतिदीप्तशील पदार्थ जैसे जिंक सल्फाइड पर पड़ने पर प्रतिदीप्त उत्पन्न करते हैं। जो इसके आगे का जो आठवां पॉइंट है, नंबर 8, कि अल्फा कण किसी लक्ष्य से टकराने पर ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं। आठवां पॉइंट है कि अल्फा कण किसी लक्ष्य से टकराने पर ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ये आठवां पॉइंट है। आठवां पॉइंट हमने कहा कि अल्फा कण किसी लक्ष्य से टकराने पर ऊष्मीय प्रभाव जो है वह उत्पन्न करते हैं। नौवां पॉइंट है कि अल्फा कण फोटोग्राफी प्लेट को हल्का सा प्रभावित करते हैं। नौवां पॉइंट जो है, अल्फा कण फोटोग्राफी प्लेट को हल्का सा प्रभावित करते हैं। नौवां पॉइंट हमने कहा कि अल्फा कण जो है वह फोटोग्राफी प्लेट को हल्का सा प्रभावित करते हैं। 10वां पॉइंट जो है वह है कि अल्फा कण जो है वह शरीर को झुलसा देते हैं। ये अत्यंत हानिकारक होते हैं। अतः ये अत्यंत हानिकारक होते हैं। हम कह सकते हैं कि अल्फा कण शरीर को झुलसा देते हैं। अतः ये
अत्यंत हानिकारक होते हैं, अल्फा कण जो है, जो हमने 10वां पॉइंट बताया कि अल्फा कण जो है वह शरीर को झुलसा देते हैं, अतः ये हानिकारक होते हैं। तो यही है अल्फा कणों के गुण, जो कि हमने इस वीडियो में 10 पॉइंट में बताया है, जो कि 6 पॉइंट तो आपके सामने ही दिख रहा है, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, और इसके पहले जो है 5 पॉइंट के बारे में हम आपको बताए। तो यही होता है अल्फा कणों के गुण। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने एक ही टॉपिक अल्फा कणों के गुण क्या होते हैं इसके बारे में बताया है। जैसे बताए हैं उसको आप ध्यान से सुने, देखें और नोट करें। इस चैप्टर के जो बचे हुए और टॉपिक हैं उनको हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।